खबर। एफडीआई पर बहस को तैयार, केंद्र सरकार का वोटिंग से इनकार, विपक्ष से सहमति बनाने की पहल, बीजेपी के साथ मनमोहन सिंह का डिनर आज। गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस की कमान, मोदी के खिलाफ करेंगे चुनाव प्रचार, कांग्रेस ने जारी की 40 चुनाव प्रचारकों की लिस्ट। मध्यावधि चुनाव की सरगर्मी तेज, राहुल बने कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, तो समाजवादी पार्टी ने जारी की 55 उम्मीदवारों की पहली सूची। संगठन में राहुल को अहम जिम्मेदारी मिलते ही फिर उठा वही सवाल, क्या 2014 में राहुल होंगे पीएम पद के दावेदार? कांग्रेस का इंकार, राहुल नहीं है पीएम पद के दावेदार। हफ्ते भर में पाक दौरे से भारत लौटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यात्रा को बताया यादगार, कहा पाकिस्तानी अवाम और राजनेताओं से मिला प्यार। पहले मुलायम सिंह यादव और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को डिनर पर बुलाने के बाद अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी की जरूरत भी आ चुकी है। बीजेपी के साथ डिनर दूसरी तरफ इशारे करता है। विपक्ष को डिनर पर बुलाने के मायने राजनीतिक गलियारों में अलग अलग लगाए जा रहे हैं। डिनर के बहाने सरकार एफडीआई समेत दूसरे कई मुद्दों पर विपक्ष से निपटने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस बात का मन बना चुकी है कि वह रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर बहस को राजी है, लेकिन वह इस मुद्दे पर संसद में वोटिंग नहीं कराना चाहती। डिनर पार्टी में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली शामिल होंगे। यह डिनर इस लहजे से और भी खास होगा क्योंकि शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार को एफडीआई के अलावा भ्रष्टाचार, तेल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार इस पूरे डिनर के माध्यम से विपक्ष का साथ चाहती है ताकि संसद में लटके हुए बिलों को पास कराया जा सके। इसमें लोकपाल बिल और भूमि अधिग्रहण बिल भी शामिल है। वहीं वित्त मंत्री चिदंबरम का कहना है कि विपक्ष को सरकार का बिल पास कराने में साथ देना चाहिए, न कि एक मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा करते रहना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस पूरे राजनीतिक समीकरणों का क्या फर्क होता है, ये देखना होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को यूपीए नेताओं के लिए भी डिनर का आयोजन किया। सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर संसद में बिना मतदान के चर्चा करानी चाहिए। इससे साफ होता है कि डीएमके की इस मुद्दे पर कुछ आपत्तियां हैं। ऐसी भी संभावना है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के सामने नियम 193 के तहत संसद में एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा कराने की पेशकश कर सकती है, जिसमें मतदान नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि 21 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विचार किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार 18 सांसदों के साथ यूपीए के दूसरे सबसे बड़े घटक दल डीएमके ने सरकार से कहा है कि वह एफडीआई के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में मतदान करने से परहेज करे। संसद के अगले हफ्ते से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री के डिनर के इस कार्यक्रम को विभिन्न मुद्दों पर एक साझा रणनीति बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष संसद में इन मुद्दों को जोर शोर से उठा सकता है। लोकसभा में नेता के सदन और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने विभिन्न नियमों के तहत कई दलों के दिए गए चर्चा के नोटिसों के बारे में भी घटक दल के नेताओं को जानकारी दी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ताल ठोकेंगे। इस कड़ी में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गुजरात जाएंगे। दिसंबर में चुनाव होने हैं और इस सब के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए 40 नेताओं की लिस्ट भी जारी की है। अब कांग्रेस राहुल गांधी के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी गुजरात जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच भाषण और बयानों का भी मुकाबला देखने को मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में जाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय व्यक्त करेंगे। वैसे राहुल गांधी के लिए चुनौती इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि माना जा रहा है कि मोदी तीसरी बार भी गुजरात का चुनावी किला फतह कर सकते हैं।
लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अपनी तैयारी के संकेत दे दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने संवाददाताओं को बताया कि जारी लिस्ट में प्रमुख रूप से शामिल प्रत्याशियों में मैनपुरी से एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, कन्नौज से उनकी बहू डिंपल यादव, लखनऊ से अशोक वाजपेयी तथा बदायूं से धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। रामगोपाल यादव ने बताया कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी डुमरियागंज लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। रामगोपाल यादव का कहना है कि पहले सूची जारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मतदाता उम्मीदवार के पास आसानी से पहुंच सकता है और प्रत्याशी बेहतर ढंग से तैयारी भी कर लेता है। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर राहुल गांधी को दे दी गई है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार तय करेंगे। पार्टी में नंबर 2 की कुर्सी संभालने के बाद अब राहुल गांधी को आम चुनावों के लिए भी कांग्रेस की समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में राहुल के अलावा सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, कर्नाटक और केरल के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और संगठन महासचिव जनार्दन द्विवेदी शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था, लेकिन इस बात की भी आलोचना हो रही थी कि राहुल राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में 3 सब कमेटी बना दी गई है और इस चुनौती का जवाब देने की भी कोशिशें की जा रही हैं। ये सब कमेटी है घोषणा पत्र और सरकारी कार्यक्रम सब कमेटी, संचार पब्लिसिटी सब कमेटी, चुनाव पूर्व गठबंधन सब कमेटी। इन सब कमेटियों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्रियों को जगह दी गई है। लेकिन कुछ नाम को छोड़ दें तो लिस्ट में कोई भी नयापन नहीं है। नए नेताओं में दीपेंद्र हुड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिली है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपने संवाद के सम्मेलन में भी इस बात को कहा था कि जल्द ही घोषणा की जाएगी। उसके तहत ही सब किया गया है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि उनका महत्व हमेशा से कांग्रेस पार्टी में था, है और रहेगा। राहुल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कांग्रेस में क्या फेरबदलाव होते हैं, इस पे हमें कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि देश को अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। तो कांग्रेस ने ए को बी बनाया और बी को सी बनाया, इससे कुछ नहीं होता है और इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस डजंट एक्साइट नेशन, दिस डजंट एक्साइट यंग इंडिया, दिस डजंट एक्साइट एनीबडी। 'कांग्रेस में क्या फेरबदलाव होते हैं, इस पे हमें कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि देश को अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। तो कांग्रेस ने ए को बी बनाया और बी को सी बनाया, इससे कुछ नहीं होता है और इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस डजंट एक्साइट नेशन, दिस डजंट एक्साइट यंग इंडिया, दिस डजंट एक्साइट एनीबडी। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर राहुल गांधी को दे दी गई है। इस पर क्या कहना है जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी का, आइए जानते हैं। राहुल गांधी जो है उनका उन्होंने कई जगह प्रयोग किया। हमारे यहाँ बिहार में भी गए थे विधानसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से वही लड़ रहे थे। क्या नतीजा आया हम लोग देख रहे हैं। और किसी को भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, सोनिया जी को छोड़ करके, किसी को उसमें राहुल गांधी में वो स्पार्क नहीं दिखाई देता है, वो चमक जो है नहीं दिखाई देती है, वो
एक जो राजनीतिक समझ होती है, राजनीतिक परिपक्वता होती है, देश की जनता के नब्ज पर जो उंगली होती है राजनेताओं की, जो बड़े माने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो कहीं से राहुल जी में दिखाई नहीं देती। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूरी है, सोनिया जी को पुत्र मोह है, अब वो उसके लिए वो प्रयोग कर रहे हैं लोग। अभी जो हालत है, हमको ये लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश भर में एक वातावरण जो है बना हुआ है। अब इसका मुकाबला जो है राहुल गांधी कर पाएंगे, हमको कुछ है भी नहीं, माने किस तरीके से करेंगे। सरकार की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जो आम आदमी है मैंने उसको जीवन चलाना जो है कठिन लग रहा है, और इसके लिए लोग जवाबदेह मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस महासचिव कांग्रेस महासचिव ओके सर, अब ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए। ओके, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए JNN न्यूज़। JNN न्यूज़, सिर्फ खबर।